Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth, Rudoli Basti. Students, this is the book of Honeydew for class 8th and we are studying the lesson first. दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि राइटर को एक डेस्क की ज़रूरत थी। वो डेस्क एक ख़रीद के लाता है कबाड़ की दुकान से, उसमें उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर दूसरे पार्ट में उस लेटर में जो लिखा होता है लेटर राइटर अपनी पत्नी के नाम पत्र, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में फिर अब राइटर क्या करता है उस लेटर का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने राइटर कह रहा है कि मैंने लेटर को पुनः फोल्ड किया एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, और बहुत सावधानी पूर्वक उसे एनवेलप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं लगभग पूरी रात भर जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे करना क्या है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव है। मैं ब्रिडपोर्ट की तरफ ड्राइव करके गया अपनी गाड़ी, जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वाज, कॉपर बीच पे एक लड़का अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था। मैंने उसे पूछा, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नट आउट सेल। मैंने उस लेटर में पता लिखा हुआ था, एड्रेस जो लिखा हुआ था, उस एड्रेस के बारे में पूछा तो उसमें जो हाउस नंबर 12 का पता था अब वो जल करके ख़त्म हो गया था, अर्थात वो घर बर्न हो चुका था। द रूफ गैपिंग, और उसके रूफ में गैप होल आ गए थे। द विंडोज़ बोर्डेड अप, उसके विंडोज़ सड़ गए थे, उखड़ गए थे। आई नॉक्ड, बोर्डेड अप माने कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने उसके पड़ोस वाले घर में नॉक किया। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द व्हेयर अबाउट ऑफ मिस्टर मैकफरसन, मिसेस मैकफरसन, कि क्या आपके जो पड़ोसी मिसेस मैकफरसन थे क्या उनके बारे में आप जानते हैं। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, ओल्ड मैन एक स्लीपर पहने बाहर निकला, उसने कहा हाँ। ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छे तरीके से जानता है। ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही प्यारी लेडी थी वो। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल हेडेड, ए बिट मॉडल हेडेड मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड, थोड़ा सा दिमाग जिसका काम नहीं करता उसे मॉडल हेडेड बोलते हैं। मॉडल हेडेड मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड, इस वर्ड को जरूर नोट कीजिएगा। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट सी, लेकिन उसके एज में ऐसा हो जाता है, यानी उम्र ज़्यादा बढ़ने पे लोग मॉडल हेडेड हो ही जाते हैं। फिर उस क्वेश्चन करता है वाजन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। 101 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो 101 वर्ष की थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कट फायर, जब घर में आग लगी थी तो इसी घर में ही थी वो। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि फायर की स्टार्टिंग कैसे हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन शायद कैंडल से लगी होगी। सी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के स्थान पे, बिजली के स्थान पे कैंडल्स यूज़ करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन समय रहते उसे बाहर निकाल लिए थे। सी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने उस राइटर कह रहा है कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस नामक एक नर्सिंग होम है जहाँ वो है। ऑन द डार्केस्टर रोड, डार्केस्टर रोड पे ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, इस टाउन के जो अदर साइड में था। तो इस थर्ड पार्ट से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिडपोर्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऑथर गो टू द ब्रिडपोर्ट टू फाइंड आउट द एड्रेस, फाइंड आउट द मिसेस मैकफरसन हुज लेटर वाज, जिसका वो लेटर था। हाउ ओल्ड वाज मिस मैकफरसन नाउ, अब मिस मैकफरसन, मिसेस मैकफरसन कितने ओल्ड थी। तो नाउ मिसेस मैकफरसन वाज 101 ईयर्स ओल्ड एंड शी वाज इन द
हॉस्पिटल नेम्ड वर्लिंगटन हाउस, ये आप नोट कर देंगे। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। राइटर वर्लिंगटन हाउस गया, वहाँ जाकर के क्या होता है, कैसे मिसेस मैकफेरसन से वो मिलता है और वहाँ पे क्या घटना घटित होती है, ये आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज ये रीडिंग वाला प्रोसेस इसमें ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट पे हम क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो ग्रामर के टर्म है उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में या 1 वीडियोज़ में। आई फाउंड वर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजी एनफ। राइटर कह रहा है कि बहुत आसानी से मैं वर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को पा गया। देयर वेयर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे। हॉलवे जो वर्लिंगटन हाउस का हॉल था, वहाँ पे पेपर्स के चेन लगाए गए थे, जैसे पेपर की सजावट होती है, वहाँ का अपना एक सिस्टम रहा होगा। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर। अच्छा, उस दिन क्रिसमस था तो क्रिसमस ट्री एक कॉर्नर में उसे सजा करके रखा गया विद द लूप साइडेड एंगल्स ऑन टॉप। टॉप पे लूप साइडेड एंगल्स थे, वहाँ पे रखा गया था क्रिसमस ट्री। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफेरसन। मैंने टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने वहाँ रिसेप्शन पे, राइटर कह रहा है कि मैं वहाँ रिसेप्शन पे गया और मैं बोला कि मैं मिसेस मैकफेरसन का एक फ्रेंड हूँ, आज उसे क्रिसमस प्रेजेंट करने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम where everyone was wearing a paper hat and singing। मैं उसे डाइनिंग रूम में देखने का प्रयास किया जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति पेपर का हैट पहने हुए और बहुत खुशी मना रहे थे, गीत गा रहे थे। द मेट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू। मेट्रॉन जो था, जो उसका हेड था, उसके सर पे भी एक हैट था। एंड माइन्स पाई। सी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ कॉरिडोर में गई। मिस मैकफेरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। उसने कहा कि मिस मैकफेरसन दूसरों के साथ मिंगल नहीं हो पाती हैं। इज़ नॉट विद द अदर्स, सी टोल्ड। सी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे। और आज वो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज है। सो वी थॉट, इसीलिए हमने सोचा, इट बेस्ट, ये ज़्यादा अच्छा होगा, इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट, अगर उसे अच्छी तरह से आराम दिया जाए तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो वहाँ का मर्टन थी, जो वहाँ का अटेंडेंट थी, उसने ऐसा बताया राइटर से। सी हैज़ नो फैमिली यू नो। उसने कहा कि आप जानते हो कि मिसेस मैकफेरसन के पास कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, कोई उसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर, इसलिए हम लोग निश्चित थे, शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। हमको ये आशा है कि तुम्हें देख करके वो बहुत खुश होगी आज क्रिसमस डे पे। सी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स। वो एक कंजर्वेटरी जगह पे, एक सकरे जगह पे ले गई जहाँ पे एक वीकर चेयर यानी हिलने वाला चेयर रखा हुआ था। पॉटेड प्लांट्स चारों तरफ, ऑल अराउंड चारों तरफ पॉट में प्लांट लगे हुए थे। एंड लेफ्ट मी, और मुझे वहाँ उसने छोड़ दिया जहाँ पे मिसेस मैकफेरसन थी। और वीकर चेयर मीन्स जो चेयर पहियों से चलता हो और आगे पीछे हो सकता हो, उसे वीकर चेयर बोलते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उसका हाथ उसके लैप में था। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पैंड इन टू अ विस्पी बन। उसके सर पे सिल्वर वाइट यानी सफ़ेद बाल थे और उसने एक बन बना रखा था, उस पर जूड़ा बना रखा था। सी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन। वो गार्डन के बाहर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली। वो मुड़ी और मेरी तरफ एकदम वैकेंट आँखों से, सूनी आँखों से देखी। हैप्पी क्रिसमस कोनी। मैंने उसके निक नेम से बुलाया कि कोनी, हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, मैं बोलता रहा। आई फाउंड दिस, मैंने ये एक लेटर पाया तुम्हारे लिए। आई थिंक इट इज़ योर, और मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं बोल रहा था तो उसका चेहरा हमारे फेस पे ही
लगातार लिंगर ऑन था। आई ओपेंड द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला, एंड गेव इट टू हर, और उसे वो लेटर दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, यही वो क्षण था जब उसने उस लेटर को देखा तो उसकी आंखें लिट अप हो गई, अर्थात चमक उठी। विद रिकॉग्निशन, पहचान से, एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद द सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका चेहरा प्रसन्नता की चमक से अचानक चमक उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि कैसे मुझे लेटर मिला। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे मैं इसे पाया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सुन नहीं रही, वो तो क्यों लेटर में खोई हुई थी। फॉर ए व्हाइल, एक क्षण के लिए, फॉर ए व्हाइल, एक क्षण के लिए सी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा, एकदम शांत रही। सी स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप, उसने अपने फिंगर टिप से, उंगलियों के से उस लेटर को बहुत ही नम्रतापूर्वक स्ट्रोक किया, थपथपाया। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक उसने अपने हाथों को बढ़ाया और मेरे हाथों को पकड़ लिया। हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, उसके आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, उसने कहा कि तुम ये कहना चाहते हो तुम मेरे घर गए थे इस क्रिसमस पे। सी सेड, एंड हियर यू आर, और वहाँ से पता करके तुम यहाँ आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए। कम क्लोजर, मेरे और पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, जिम मेरे पास आओ और बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चीक, उसने मेरे गालों पे किस कर लिया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारे लेटर को कई बार पढ़ा है जिम, एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारे वॉइस को सुनना चाहती थी। वो उसे जिम मैकफेरसन मान रही थी, राइटर को। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विद मी, और हमेशा मुझे फील होता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आज तुम यहाँ आ ही गए हो। नाउ यू आर बैक, आज तुम वापस आ गए हो। कैन यू रीड इट टू मी योर सेल्फ, क्या तुम ये लेटर जो तुमने मुझे लिखा है मेरे लिए पढ़ोगे। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, जिम क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ पुनः सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं तुम्हारी आवाज़ से बहुत प्रेम करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, इसके बाद हम लोग साथ में कुछ टी लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया क्रिसमस केक बनाया हूँ, मार्जीपैन ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपैन, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जीपैन कितना पसंद है। यानी इन द लास्ट यू नो दैट द मिसेस मैकफरसन रिकॉग्नाइज द राइटर माइकल मॉर्फोर्ज, इसका राइटर है माइकल मॉर्फोर्गो, उसको जिम मैकफरसन मान बैठी और उसके अंदर जीने की एक ललक पैदा हो गई। तो ये आपका लेसन है, और दिस लेसन इज़ completed today. The reading is completed and conceptual understanding is completed. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो ग्रामेटिकल टर्म है वो ग्रामेटिकल टर्म हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स।